Good morning, students. Welcome at English Station. If you want better communication, join English Station. So guys, इससे पहले मैंने कई सारे ब्यूटीफुल वीडियोस बैक टू बैक आपको दिए हैं. आई होप आपने सारे देखे होंगे एंड आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश लर्निंग की जर्नी को बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे. तो आज के इस लेक्चर को मत भूलें, क्योंकि आज का ये लेक्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मैं ये भी कहूं तो कोई गलत बात नहीं होगी कि आज के इस लेक्चर के बिना, यानी आज जो चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं उसके बिना आप एक अच्छी इंग्लिश की इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते. क्योंकि कंप्लीट सेंटेंसेस सीख लेना टेंस के थ्रू बहुत ही आसान होता है. पैसिव सेंटेंसेस फॉर्म कर लेना मैंने आपको बहुत ही इजीली 10 मिनट्स के अंदर सिखाया है. बट सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए बीच बीच में छोटे छोटे इंग्लिश एक्सप्रेशंस का आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यदि आप उन सारे टर्म्स को, इंग्लिश एक्सप्रेशंस को नहीं सीखते, नहीं बोलने आती, तो आप इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर अपनी एफर्ट जो है पूरी नहीं डाल सकेंगे. आप अच्छी कम्युनिकेटर अपने आप को नहीं प्रूव कर सकेंगे. एंड आपकी टेंस, वॉइसेज एंड सारी चीजें जो पढ़ी हुई है वो पढ़ने के बावजूद भी आप ग्रेसफुली अपनी इंग्लिश को नहीं बोल सकते. तो चलते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से हम अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा डल क्यों छोड़े, तो चलते डिस्टेंस अपनी कम्युनिकेशन को एक लेवल अप बनाते हैं, यानी कि एक कदम आगे की तरफ हम बढ़ते हैं. और आज कुछ छोटे छोटे एक्सप्रेशन सीखते हैं जो हमारे इंग्लिश सेंटेंसेस पे 4 चांद लगा देगी. तो बिना समय गवाए, आई हैव सम इंग्लिश एक्सप्रेशन ऑन योर बोर्ड. तो चलते डिस्टेंस आपके कुछ इंग्लिश एक्सप्रेशन को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं. यदि आपको बोलना है अंग्रेजी में यो ही, जो कि आप बराबर बोलते हैं, यो ही को आप यू ही भी बोल सकते हैं. सो डोंट वरी, ध्यान रखना है कि हिंदी सेंटेंसेस को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है. ये इंग्लिश एक्सप्रेशन है, आप इंग्लिश एक्सप्रेशंस को यू यूज कर सकते हैं. यानी कि यदि को आपको बोलना हो कि यो ही उसने मुझे डांट दिया, यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, यानी कि यूं ही उसने मेरे साथ रिलेशनशिप ब्रेक कर लिया, मैंने तो कोई वजह ही नहीं दी थी, यूं ही उसने मुझे डांट दिया, यूं ही वो मुझे छोड़कर चला गया. तो आप कह सकते हैं he left me without any purpose, without any purpose, यानी उसने मुझे छोड़ दिया. कैसे? बिना किसी पर्पस के, कोई वजह ही नहीं थी यार. she just broke the relationship with me without any purpose. यानी कि क्या हुआ, उसने मेरे साथ अपने रिश्ता तोड़ दिया. she broke, क्या कर लिया? she broke the relationship with me. कैसे? without any purpose. तो आपको जितने सारे सेंटेंसेस बनाने हैं आप बना लो, ब्यूटीफुल सेंटेंसेस बनानी है. वैसे भी आजकल के रिश्तों का टूटने का कोई वजह थोड़ी ना होता है. लव एट फर्स्ट साइट एंड ब्रेकअप एट फर्स्ट फाइट. तो आप अंग्रेजी में अपनी बातों को ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो, बिना पर्पस के, बिना रीजन के आपको किसी ने डांट दिया हो, पापा स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी विदाउट एनी पर्पस. पापा ने मुझे डांटना शुरू कर दिया. कैसे? बिना किसी रीजन के, कोई वजह नहीं थी, यूं ही डांटना शुरू कर दिया. सो दिस इज हाउ आप बना सकते हैं अपनी अंग्रेजी को बेहतर विद द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल इंग्लिश एक्सप्रेशन. आई होप कि आपने लिख लिया होगा. अब चलते हैं दूसरे की तरफ. यों भी, यानी कि यदि आपको कहना होता है कि अरे इस काम को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम हिंदी में यों भी कहते हैं, आप उसको अंग्रेजी में आप बोलना सीखेंगे. इन अदर वर्ड्स, यानी कि इसे हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं. डिस्टेंस, इन अदर वर्ड्स we can explain like this. In other words we can explain like this. यानी कि हम इसे इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, यानी कि ध्यान रखने, यो भी का मतलब है इन अदर वर्ड्स वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस. यानी कि हम इस क्वेश्चन को यूं भी, इस तरह से भी
सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स मैं आपको कह सकता हूं कि आप बिल्कुल ही स्मार्ट हो, या आप कहते हैं ना, अरे आप तो बहुत काबिल आदमी हो, बड़ी समझदार हो, तो इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूं यू आर ब्रिलियंट, यू आर जीनियस। इस तरह से आप यूं भी किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूं भी किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं। यानी यूं भी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स। से छोटे छोटे इंग्लिश एक्सप्रेशन जो हैं, छोटे छोटे इंग्लिश टर्म्स जो हैं, वो आपके अंग्रेजी में चार चांद लगाने का काम करता है। ब्यूटीफुल टर्म्स हैं, ये सब सीखते जाना है और आज से ही यूज करना है। डोंट मिस दिस ऑल। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टर्म की तरफ और सीखते हैं ब्यूटीफुल सी चीजें। डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे है तभी, जस्ट देन। इसका इस्तेमाल आप बहुत बार ही किया होगा, हिंदी में किया होगा, आप अंग्रेजी में करेंगे। नहीं, वो रोड क्रॉस कर रही थी, तभी मैंने उसे देखा, तभी मैंने उसे देखा। शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग द रोड, शी वॉज क्रॉसिंग द रोड। Just then I saw her. Just then I saw her. Just then I saw her. She was crossing the road. Just then I saw her का मतलब है वह रोड क्रॉस कर रही थी, तभी मैंने उसे देख लिया। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं तभी का, यानी कोई भी काम एग्जैक्टली उसी समय में हुआ हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अंग्रेजी में जस्ट देन, यानी तभी। यानी कि ध्यान से, शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, जस्ट देन आई सॉ हर आप बोल सकते हैं। अभी तक, नेक्स्ट टर्म है हमारा क्या, अभी तक। अभी तक का मतलब है यानी अभी भी कंटिन्यू काम हो रहा है, यानी कि आई स्टिल लव यू। आप क्या बोल सकते हैं किसी को, रोमांटिकली आई स्टिल लव यू, मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं। सो ब्यूटिफुल सेंटेंस इट इज। दिस इज, आप रोमांटिकली अपने पार्टनर्स को बोल सकते हैं आई स्टिल लव यू। वह अभी भी यहां बैठी है, she is still sitting here, वह अभी भी स्टेज पे डांस कर रही है, she is still dancing on the road। Isn't it amazing guys? So start using what are you waiting for? अभी से इस्तेमाल करें, आप still का इस्तेमाल करना। अभी तक को आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं still। Let's we go to the next word and that is अभी अभी। अभी अभी मैं घर से निकला, I left my house just now, I left my house, I left my house just now, मैंने अभी अभी घर छोड़ा है, यानी अभी अभी घर से निकला है। नहीं, I saw her just now, मैंने अभी अभी तो उसे देखा है। नहीं, अभी अभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि तुरंत, अभी अभी, अभी अभी मैंने उसे देखा है, अभी अभी तो वह मैट्रिक पास करी है, अभी अभी तो तुम जवान हुए हो। नहीं, अभी अभी, जस्ट now you grown up young, just now you passed your examination। so this is how आप इस्तेमाल कर सकते हैं just now का, यानी अभी अभी के सेंस में। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस बनाता है। so what are you waiting for? let's go to the next one। यहां तक कि मैं उसकी सारी बातें मानता हूं यार, तब भी वो मुझसे बात नहीं करती। She doesn't talk to me, she doesn't talk to me। देखो कितनी सुंदर सेंटेंस बनेगा, she doesn't talk to me, she doesn't talk to me। यहां तक कि मैं उसकी सारी बातें मानता हूं। so much so that, आप ऐड कर सकते हो इसको, so much so that I obey her नहीं, और I follow her all instruction। आप ऐसे बोल सकते हो, I follow her every instruction, यानी कि मैं उसकी सारी सलाह मानता हूं, सारी बातें मानता हूं। She doesn't talk to me so much so that I follow her every instruction, यानी कि वह मुझसे बात ही नहीं करती, यहां तक कि मैं उसकी सारी बातें मानता हूं। यानी कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है भाई, यानी कि सारी मिन्नतें करने के बाद, सारी बातें मानने के बाद भी सामने वाला वो भाव नहीं दे रहा है। सो प्लीज मूव ऑन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ रिलेशन। ऐसे रिलेशन में रहने का कोई फायदा नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ध्यान रखना है कि ऐसे सिचुएशन में कुछ लोग त्योहार की तरह होते हैं, रोज मनाना पड़ता है, तो ध्यान रखना है ऐसे चीजों में टाइम वेस्ट ना करें, स्टडी पर ध्यान लगाएं। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो अक्सर हम डियर स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज में बोलते बोलते कह देते हैं तो नहीं, आप एग्जामिनेशन पास कर गए तो
अब हम चैप्टर खत्म कर लिया, तो यानी कि शो, यानी कि हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। वी हैव कंप्लीटेड अ लेसन एंड सो नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। यानी कि शो का इस्तेमाल आप करें या वेल का इस्तेमाल करें। वेल, मूव टू द नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, टू द नेक्स्ट चैप्टर। यानी कि हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया है, वेल या सो मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि हमने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, तो अब हमें कहां चलना है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलना है। Isn't it amazing? Let's we move to the next one. तब कहीं, then at last, नहीं, हमने बहुत मेहनतें करी। I requested her a lot. 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 Then at last, then at last, then at last she accepted my proposal. She accepted my proposal. So dear students, इस तरह से आप रोमांटिकली किसी को कह सकते हैं, बहुत मिन्नतें करी, बहुत जिद करा, बहुत रिक्वेस्ट करी, तब जा करके उसने मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट करा। Isn't it amazing? So guys, आप बोल सकते हैं तब कहीं को अंग्रेजी में then at last, and examples आप ऐसे beautiful examples बना सकते हैं। नहीं, तब कहीं जा करके बहुत मेहनत करा है यार, I have worked a lot, I have worked harder। नहीं, then at last I qualified the examination, then at last I qualified my examination. Let's we go to the next one. चलते हैं हम आगे, and next हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, टर्म है, आप देख सकते हो ऑन द बोर्ड। क्या है भाई नेक्स्ट टर्म? लेट्स वी हैव, हमारा नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म है कभी, कभी भी, एनी टाइम। यू कैन कॉल मी फॉर हेल्प एनी टाइम, मीन्स कभी भी, कभी भी। You can call me, you can call me anytime, यानी मुझे तुम बुला सकते हो, कब बुला सकते हो, एनी टाइम बुला सकते हो। मैं 24 घंटा फ्री हूं, तो ऐसे अवेलेबल 24 घंटे किसी के लिए नहीं रहनी है, वैल्यू खत्म हो जाएगी। सो प्लीज मेंटेन योर वैल्यू एंड डोंट मेक योर सेल्फ अवेलेबल, यू नो, एनी टाइम। सो ध्यान रखना है, किसी समय, कभी भी आप किसी के लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं, तो आप एनी टाइम बोल सकते हैं और सेंटेंसेस इस तरह से बना सकते हैं। कभी न कभी, नाउ एंड देन, कभी न कभी तो तुम मुझसे मिलोगे, यू विल मीट मी, नाउ एंड देन यू विल मीट मी। और ऐसे कर सकते हैं, वी विल मीट, नाउ एंड देन, नाउ एंड देन, हम कभी न कभी तो मिलेंगे, कभी न कभी तो हम मिलेंगे, कभी न कभी तो तुम मेरी बात समझोगे। नो, यू विल अंडरस्टैंड मी, यू विल अंडरस्टैंड मी, नाउ एंड देन, नाउ एंड देन। सो दिस इज हाउ आप अपनी बात रख सकते हैं। कहीं न कहीं, समवेयर और द अदर, कहीं न कहीं तो तुम मुझसे मिलोगे, यू विल मीट मी somewhere or the other, you know, कहीं न कहीं तो ये सामान मुझे मिलेगा या मैं इसे ढूंढ लूंगा, I'll look you for, or I will find this thing somewhere or the other, somewhere or the other. I'll meet you somewhere or the other. So this is beautiful term, teachers now start using now. अभी से आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। Don't waste this whole thing. As far as, this is very beautiful term. As far as next term है हमारा जहां तक, as far as a very beautiful term। आप कहते हैं ना, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक इस पेंसिल का सवाल है तो ये अभी महंगी है, जहां तक मेरा सवाल है तो मैं कहना चाहूंगा कि ये चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। As far as आप बोलते हैं, as far as my opinion is concerned, यानी कि as far as का इस्तेमाल आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कर सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं, as far as I am concerned। ध्यान से, आप concerned वर्ड का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। as far as I am concerned, I don't agree, मैं सहमत नहीं हूं। I don't agree with you, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। तो इस तरह से आप अपनी बात रख सकते हैं। as far as का मतलब होता है जहां तक
हालांकि जहां तक मेरा सवाल है तो मैं आपसे बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। एज फार एज आई एम कंसर्न आई डोंट एग्री विद यू। सो डिस्टेंस अपनी बात को इस तरह से रखें, ये सारी सेंटेंसेस आप बीच बीच में बोल करके इंग्लिश एक्सप्रेशंस अपनी सेंटेंसेस को ब्यूटीफुल 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 बना सकते हैं। सो डोंट मिस दिस ऑल, बिल्कुल इसे मिस करने की जरूरत नहीं है। एंड बिना समय गवाए हमारे पास कुछ और टर्म्स हैं तो चलते हैं हम आगे एंड लेट्स वी गो टू द नेक्स्ट टर्म। एंड हमारा आज का नेक्स्ट टर्म है जैसे तैसे, somehow or the other। somehow or the other को आप बना सकते हैं, नहीं जैसे तैसे मैंने उससे अपनी बात समझाई, जैसे तैसे मैंने उसे मनाया, जैसे तैसे like somehow or the other I convinced her, somehow or the other I convinced her। इस तरह से आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, मैंने जैसे तैसे मैंने उसको क्या कर दिया, समझा लिया। सो somehow or the other का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जैसे तैसे सेंस में, जहां कहीं wherever you want, I can meet you wherever you want, I can meet you wherever you want, wherever you want। सो जिस तरह से बात कर सकते हैं, जहां कहीं भी आप चाहो मैं तुमसे मिल सकता हूं। तो क्या, so what, तो क्या हुआ, so what he failed, तो क्या हुआ, तो क्या कि वो फेल हो गया। so what I did not get good marks, तो क्या मैं इस बार अच्छा मार्क्स नहीं ला सका, this year, यानी कि इस तरह से आप बात कर सकते हैं, तो क्या हुआ मैंने इस बार अच्छा मार्क्स नहीं लाया, तो क्या। so what, तो क्या को अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं, so what। और कैसे, how else बोल सकते हैं आप, किसी चीज को आप कहना चाहते हैं, how else you can do this, how else you can do this, you can do it, यानी कि आप इसे और कैसे कर सकते हैं, और कैसे, how else you can do it, how else you can do it। so this is a way to speak the sentence, and अपनी बात आप पूछ सकते हैं, और क्या नहीं, and what not, और क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं दिस इज स्टूडेंट्स पीरियड में और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं एंड व्हाट नॉट we should, and what not we should not do in students life, and what not we should not do in students life, यानी और क्या नहीं हमें अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में करना चाहिए, यानी हमने अपने स्टूडेंट लाइफ में और क्या क्या नहीं करनी चाहिए। तो आप अंग्रेजी में एंड व्हाट नॉट से आप बता सकते हो। सारे एग्जांपल्स आपके पास विजुअल है, क्लियर है, आप इसको अंग्रेजी में प्लीज इसको यूज करें। दिस आर वंडरफुल एग्जांपल्स। और कौन, सो लेट्स वी हैव डिस्टेंस, हमारे पास एक और टर्म है और कौन, who else want to join the party, who else, और कौन, who else can solve this question, यानी कि और इस क्वेश्चन को कौन बना सकता है, और कौन बना सकता है, who else can solve this question, यानी और कौन कौन पार्टी सेलिब्रेट करना चाहता है, और कौन मेरे साथ पिकनिक मनाना चाहता है, who else want to join me on a picnic, who else want to celebrate this party, यानी कि who else का मतलब होता है और कौन, और कहां, where else, और कहां घूमना चाहते हो, where else you want to visit, और कहां जाना चाहते हो, wherever you want to, where else you want to go, where else you want to hang out, यानी और कहां तुम घूमना चाहते हो, hang out का मतलब घूमना। so distance from where else का मतलब होता है और कहीं, कोई दूसरा, somebody else, I want to talk to somebody else, I want to talk to somebody else, मैं किसी और से बात करना चाहूंगा, I want to talk to somebody else, मैं किसी और से बात करना चाहूंगा। ध्यान रखना है कोई दूसरा, किसी दूसरे के लिए आप बात कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं, nobody else, I nobody else, I want nobody else in my life, I want nobody else
else in my life. मुझे अपनी जिंदगी में और कोई नहीं चाहिए. नो आप बहुत उदास हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, टेंशन में, तो आप कह सकते हैं मुझे अपने रूम में और कोई नहीं चाहिए. I want nobody else in my room. I want nobody else in my life. So this is how you can form beautiful sentences. कहीं और नहीं, nowhere else. I don't want to go. I want to go nowhere else. I want to go nowhere else. Nowhere else. मैं और कहीं नहीं जाना चाहता. मैं और कहीं नहीं जाना चाहता, कहीं नहीं घूमना चाहता. तो आप बोल सकते हैं I want to go nowhere else. जो कुछ भी, whatever, जो कुछ भी तुमने कहा मैंने नहीं समझा. जो कुछ भी तुम बोल रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रही है. I know, I don't understand whatever. I don't understand. I don't understand. I don't understand. I don't understand whatever you said. Whatever you are talking. Whatever you are talking. आप जो कुछ भी कह रहे हो मुझे नहीं समझना या मुझे नहीं समझ में आती. Like ऐसे आप बात कर सकते हो. I don't understand whatever you talk. Whatever you talk. यानी जो कुछ भी आप वो बात कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आती. जब कभी, whenever, जब कभी मैं तुमसे मिलूं तो आप मुझसे बात कर सकते हो. जब कभी भी तुम आना चाहते हो आप आ सकते हो. Whenever you want to meet me. Whenever you want you can meet me. You can meet me. जब कभी भी तुम चाहो तो तुम मुझसे मिल सकते हो. This is how we can solve this term. जब कभी कोई यूज कर सकते हो, कोई ना कोई, someone or the other. Someone or the other. Someone or other. Someone or other will help you. Will help you. Someone or the other will help you. Will help you. यानी कोई ना कोई आपकी मदद जरूर कर देगा. कोई ना कोई आपकी मदद जरूर कर देगा. So this is how we can solve so many problems. ध्यान से, इतनी सारी टर्म्स हमारे पास थी जो आपको अभी हमने एक्सप्लेन किया. एक एक करके एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों ने समझा. These are very beautiful English expressions. I hope कि ये सारे टर्म्स आप अपने कम्युनिकेशन में यूज कर पाएंगे. Don't miss this anyone. बिल्कुल इसे मिस ना करें. And if you yet not subscribe this channel, please subscribe. And if you like this video, share to others. कुछ और नीडी लोगों के पास, यदि आपको इसको अच्छे लगा तो जरूर लोगों को आप इसको बताएं. बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको पता चले ये सारे टर्म्स कम्युनिकेशन में यूज करने के लिए. कीप ऑन वॉचिंग. See you again in the next video. Because if you want better communication, join English Station. Thank you. See you back.